हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जानवासी। कल मकर संक्रांति है, परसों 16 तारीख है और कहते हैं ना 18 तारीख को मेरे बाबा जी की छठी है, मेरे ख्वाजा जी की छठी है। और मैं आपको सच बोलूँ ना, इस ख्वाजा जी की छठी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं और इस बार मैं कोई पूजा के लिए नहीं जा रही हूँ। शक्तियाँ तो ऐसी भी वहाँ मुझे मिलती है, मेरा सुल्तान पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन मैं सबको यही कहूँगी, अगर किसी को इस बार जो छठी के दिन होता है, छठी के टाइम पे ऐसा होता है कि आपको अगर साक्षात्कार एकदम इंसानी रूप में सामने बैठ के, मतलब जिन्ना 10 मिनट के लिए आपके सामने आएंगे, आप में आपके सामने बैठ के आपको साक्षात्कार में बात करेंगे। जिसको अगर ऐसा अनुभव चाहिए तो वो ज़रूर मिलेगा 18-19 को। और किसी का मारण क्रिया रहेगा, विद्या मारण क्रिया, तो अगर वो अभी भी करवाएंगे तो भी, जिस तरह से सबको मंगलवार को रिज़ल्ट आने वाला है उस तरह से 2-4 दिन में रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं सच बोलूँ ना आपको, मैं इस देश के लिए फिर सोचती हूँ कि कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बोले कि माँ हम हाउस वाइफ के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, हाउस वाइफ के लिए मैं लोगों के लिए, अगर आपका घर कुछ बिगड़ा है तो उसको बना सकती हूँ, ठीक है। आपको अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको यहाँ से प्रे करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक एक औरतें तो डायरेक्ट मारण क्रिया के लिए मुझे, एक आदमी मुझे मारण क्रिया के लिए बोलते माँ अपना बेटा समझ लो और अपना भाई समझ लो, उस हिसाब से कर दो, कमा के दे देंगे। किसी की जान ले रहे हो और आप ये शर्त मेरे सामने रखते हो कि ये कर दो। वाह, बहुत अच्छा दिमाग लगाते हो। कोई नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं सीधा बोली पैसा फेंक तमाशा देख। क्योंकि अब मैं छठी पे मेरे बाबा जी के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आज विद्या देवी जो भी है मेरे बाबा जी के रहमो करम से हूँ। मेरा सारा की सब कुछ मेरे सैलानी बाबा ने, मेरे मस्तान बाबा ने, मेरे सब ने मेरा सारी विश पूरी की। आज की तारीख में मेरे लोगों का काम हो गया, लॉटरीज का काम हो गया, बाबा जी ने बोला बंद कर दो, बंद कर दिया। सबका काम बखूबी बहुत 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 अच्छा हो गया। सबको दीन, मतलब सिर्फ पैसे नहीं मिले, गाड़ी के गिफ्ट मिले, जो भी मिले। कुछ लोगों को पहले के नहीं मिले, क्योंकि उन लोगों ने मेरा नाम ख़राब किया, मेरी शक्तियों को मुझसे चुराने की कोशिश की। आज की तारीख में उनका वो हाल है कि उनको खाने के मोहताज है। ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं आपको सच बोलूँ, अभी इन सब चीज़ों में ये जो हो रहे हैं, मैंने अपनी लिस्ट में 15 बागड़ बिल्लों का नाम डाला है। क्योंकि 2024 की इलेक्शन के लिए इस बार जिस तरह से कुत्ते बिल्लियों की जैसे लड़ाई हो रही है, और जिस तरह से हमारे अयोध्या में राम जी का नाम लेके, जिस तरह से आज की तारीख में नहीं चाह के भी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने वाला माहौल बना दिया है। आप शायद मानेंगे नहीं कि जो राम जी की मूर्ति भी बनी है, शायद किसी मुसलमान ने बनाई है। सोचिए। और इस तरह से जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम यहाँ तक हद तक नहीं आएंगे, ये मतलब एक बहुत गंदा पॉलिटिक्स किया जा रहा है। क्योंकि सामने वाले को पता है कि 2024 में तो हम आने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा करेंगे कि ये लोग आपस में लड़के मरेंगे। ये कुछ 2003 में 2003 में ये काम हुआ था। 2003 भी नहीं, 1900 कहते हैं ना, कैसे बताऊँ मैं आपको, 99 ये कारनामा जो हुआ था ना, ये 1992 का, मतलब 1992 या 1993 में ये कुछ कांड हुआ था। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे मुस्लिमों को यहाँ से मार के भगाया जा रहा था। कुछ ऐसा कांड फिर से उस वक्त भी किसी ने किया था और फिर आज कोई कर रहा है। और इस चक्कर में ऐसा हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे भगवान को टारगेट किया जा रहा है। कोई बोलता है कि ब्लास्ट कर देंगे, कोई बोलता है कि हम जाके मंदिर तोड़ देंगे, कोई बोलता है कि मतलब कितनी आपस में दुनिया को लड़ाने वाला काम जो एक बड़ा बागड़ बिल्ला कर रहा है, और उसके साथ 5 बागड़ बिल्ले और है जो मेन है। मैं आपको कसम से बोल रही हूँ, ये आने वाली 20 तारीख तक इन 5 बागड़ बिल्लों का नामो निशान मिट चुका रहेगा। आप देख लीजिएगा, पूरे देश में जो 22 तारीख को सब दिवाली मनाने को देख रहे हैं, ये बागड़ बिल्ला की मौत से पूरे देश में सन्नाटा छा चुका रहेगा। हमें कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो कोई जेल में भी डाल दे तो कोई डर नहीं। क्योंकि 20 तारीख को मैं ये काम करूँगी, 20 तारीख तक ये काम का रिजल्ट लाऊंगी। क्योंकि इन बागड़ बिल्लों का काम यही है कि एक दूसरे को आपस में लड़ाना और अपनी दाल गलाना। अब इन बागड़ बिल्लों को करेंगे। उसमें एक बागड़ बिल्ला तो ऐसा है जिसने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया। कहते हैं ना, जिसको पूरी दुनिया नहीं जानती थी, किसी को सोचा भी नहीं था। और कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेके उनके परिवार के साथ जो गलत किया है, और उन गलत करने वालों का जिन्होंने साथ दिया, तो जिन्होंने साथ दिया उन सबको लकवा पड़ने वाला है। और जो सबसे बड़ा जो भी बागड़ बिल्ले इसमें हैं, जिन्होंने उनकी कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई वाला काम किया, उसका भी 20 तारीख को चैप्टर क्लोज होगा। एक बागड़ बिल्ला दहिसर में है, वो बागड़ बिल्ले का साथ
कुछ कमीने लोग दे रहे हैं और कुछ वो मेरे ही जान पहचान के हैं, लेकिन उनको मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो जन्म जात के नीचे, वो बचपन से, उनकी माँ ने भी बचपन से वही काम किया। उनकी माँ ने भी अपने ससुराल में लोगों को बंगाली जादू वादू करके सब कुछ करके हमेशा लोगों को अपने बस में रखा है। यहाँ तक कि अपने अगर उसके सामने कोई आजू बाजू वाले सबको बसे, लेकिन अब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया है। तो अब ये बात पक्की है कि ये 20 तारीख तक उसको तो लकवा पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक बागड़ बिल्ला दहीसर में, एक बागड़ बिल्ला ऐसे है। तो मैं एक बात हूँ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मुझ पर बहुत भरोसा है। मैं जानती हूँ भले मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे कभी रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने और मैंने भी उन्हें कभी मैसेज नहीं किया, लेकिन वीडियो मेरी वहाँ तक पहुँचती मुझे पता चलता है। तभी तो देखिए ना, वीडियो पहुँचते ही सब इंसान मुझे टारगेट करने के लिए दहीसर तक आ जाते, ये करते वो करते, उद्घाटन करते। इलेक्शन का वेट करो, लेकिन आपको सच बोलूँ, पब्लिक को बताऊँ कि इलेक्शन का वेट करने का मौका ही नहीं देंगे। ये लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में ये लोग ही ब्लास्ट करवाएंगे, ये लोग ही लोगों को लड़वाएंगे। और क्योंकि कोरोना का पता है कि कोरोना में अब पब्लिक घर में बैठ नहीं रही है, तो ये लोग कुछ ऐसा करेंगे कि लोग, क्योंकि आज की तारीख में करोड़ों की तादाद में लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं और करोड़ों की तादाद में अयोध्या में पहुंच के ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा दी है। और वहाँ पे जानते हैं कि जब करोड़ों की तादाद में एक दूसरे को मारी मारा होगा, बहुत बड़ा ये चीज़ होगा, तो कोई ना कोई चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। मतलब इन लोगों का मास्टर प्लान बहुत बड़ा है। अब इस मास्टर प्लान को तोड़ने के लिए मुझे ये काम तो करना पड़ेगा कि 20 तारीख तक, क्योंकि मैं ख्वाजा जी के दरगाह जा रही हूँ और वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे चादर चढ़ाने जा रही हूँ। इस बार कोई पूजेगा नहीं, बाकी जो लोग को दर्शन करना रहेगा, जब तो कोई काम देगा तो मैं शक्तियों का दर्शन करवा दूंगी। लेकिन मैं जिस काम से जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा जी को सलामी देने और चादर चढ़ाने। और इस चादर चढ़ाने में बस एक ही बात रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो ऐसा कीजिए कि जितने लोगों ने ये गलत काम किया उन सबको इन काम का सज़ा मिले। ऐसी बात है, और ऐसी वैसी नहीं, बड़ी गंदी सज़ा मिले जिसका कोई भी नामो निशान न रहे। बस ये चाहती हूँ मैं, मेरा यही मेरी एक ही ख्वाहिश है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये काम तो भले मैं करके रहूँगी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा ना, इस बार मैं इन बागड़ बिल्लों की मौत का तांडव खेलूँगी और 20 तारीख को सबको पता चलेगा कि ये तांडव हुआ। अब जो भी हमारे देश और पब्लिक के साथ, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों की सुनी नहीं जा रही। अब मुझे अगर अपने ड्राइवर भाइयों को 10 साल की सज़ा से बचाना है तो जिसने 10 साल की सज़ा पे मोहर लगाई उसको तो ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया कानून कुछ भी नहीं कर सकता। कानून सिर्फ तारीख पे तारीख देंगे। वो एक बात और सज़ा देने वाली हूँ, मेरा केशव आने वाला है, मुझे पूरा भरोसा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आएगा। देखिए मैं औरत हूँ, कोई बांझ नहीं हूँ। मेरे मस्तान बाबा, मेरे ख्वाजा जी तो बंजर ज़मीन में फूल खिला देते हैं, तो मैं तो औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ ऑलरेडी हूँ, है ना। ससुराल जाते ही मेरे 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन एक केशव के लिए मैं तड़प रही हूँ। मेरा दिल है कि मेरा एक केशव है, लेकिन कितने लोगों ने मेरा मजाक बनाया कि अरे इसको बच्चा है नहीं तो भी ये बनाती रहती है। तो आज मैं दिल से बोलती हूँ मेरे ख्वाजा जी को, मस्तान बाबा को, अगर कि काड़ू, मैं मांडरची काड़ू भाई से बोलूँगी, अगर हे मांडरची काड़ू भाई, मैं अगर सच्चे मन से घुटने के बल सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तेरे मंदिर में मेरे केशव के लिए, ये मेरे मस्तान बाबा, अगर मैं नंगे पैर तेरे तक दर्शन करने तुझे स्टेशन ढूंढ के दर्शन किया है मेरे ख्वाजा जी, आज इतने सालों से मैं तेरी चौखट पे नाक रगड़ रही हूँ। सैलानी बाबा, अगर मैंने तेरी बाग जाली से कष्ट सह के सच्चे दिल से बाग जाली से गुजरी हूँ तो मेरा केशव तो ज़रूर देना। लेकिन जितने लोगों ने मेरे केशव को आने से मेरे पास रोका है, जितने लोगों ने बाबागिरी करके ये कोशिश की है कि इसका बच्चा इसको ना हो, और जितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है कि अरे क्या बच्चा पैदा करेगी, मेरा मतलब मेरे केशव का मजाक उड़ाया है, उन सब की कोख सुनी हो जाए। बहुत जल्दी वो भी बांझ हो जाए, उनको जिनके बच्चे नहीं वो कभी आजीवन बच्चे का सुख न पाए, और जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और जिन्होंने मेरे लिए चाहा है कि मेरा केशव इस दुनिया में ना आए, भगवान उसकी भी कोख बहुत जल्दी सुनी कर दे, उसके पास से भी उसका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए छीन ले। और ये काम होगा, ये काम बहुत जल्दी इस 30 तारीख के अंदर होगा। क्योंकि मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे ख्वाजा जी हैं, मेरे ख्वाजा जी मेरे नाजुरत है। और मांडरची काड़ू भाई, अगर मैं हर मंदिर, मेरी विंध्यवासिनी माँ का मैंने 21 मंगलवार व्रत रखा है, तो माँ कुलदेवी से यही कहूँगी कि माँ, जिसने भी मेरे केशव का मजाक उड़ाया है, जिसने भी मेरे केशव का आने का रास्ता रोका है, जिसने भी मेरी इस मन में ये बनाया कि इसका केशव तो है ही नहीं, और जिसने मन में ये बनाया कि केशव इसका कभी पैदा ही ना हो, मैं यही चाहूँगी कि उसकी भी कोख उसी वक्त सुनी हो जाए। जब उसकी कोख सुनी होगी ना, चाहे कोई भी हो इस दुनिया का, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, जब उनकी कोख सुनी होगी ना, तब उनको पता चलेगा कि एक बच्चे को जाने का दुख क्या होता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा केशव आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, इतना वादा तो है। जो मैं करके दिखाऊंगी वो बस मेरे लिए वेट करो।
20 तारीख तुम सबकी लास्ट डेडलाइन है, क्योंकि मैं अपने महादेव पूरे विश्व में, पूरे देश में इस तरह से हमारे भाई बहनों में लड़ाई तो नहीं होने दूंगी मैं। ये जो मास्टर प्लान है वो तो मैं फेल करके रहूँगी। और अब तुम लोगों को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। बस जय माता दी।